प्राचीन भारत के हृदय में रहते थे गौतम बुद्ध, जो ज्ञानवान कहलाते थे। उनकी उपस्थिति एक शांतिपूर्ण आभा से भरी हुई थी और उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उनकी बुद्धिमत्ता सूरज की रोशनी की तरह फैल रही थी, अनगिनत जीवन को स्पर्श कर रही थी। उनके उपदेशों ने लोगों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाला और उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। ऐसा ही एक जीवन था चक्षुपाल का, एक अंधा व्यक्ति जो सच्चाई के लिए तरस रहा था। चक्षुपाल ने कभी दुनिया नहीं देखी थी। उसकी आंखें भले ही अंधी थीं, लेकिन उसका मन और आत्मा ज्ञान की प्यास से जल रहे थे। वो अंधेरे की दुनिया में रहता था। उसका दिल सवालों से भरा हुआ था। वो दुनिया को वैसा ही अनुभव करना चाहता था जैसा दूसरे करते हैं। उस सुंदरता को देखना चाहता था जिसके बारे में हर कोई बोलता था। उसकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी, एक अनकही तड़प जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। जब उसने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना तो उसके भीतर आशा की किरण जागी। वो मानता था कि बुद्ध उसे सच्ची ज्ञान प्राप्ति का रास्ता दिखा सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो शारीरिक सीमाओं से परे हो। बुद्ध के शब्दों में उसे एक नई दिशा मिली, एक नई उम्मीद जो उसकी आत्मा को प्रज्वलित कर गई। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चक्षुपाल बुद्ध को खोजने निकल पड़ा। उसका दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से भरा हुआ था। उसकी यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अडिग विश्वास था कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। हर कदम के साथ उसकी उम्मीद और दृढ़ता और भी मजबूत होती गई। चक्षुपाल अजनबियों की दया से निर्देशित होकर आखिरकार बुद्ध की उपस्थिति में पहुंच गया। वो नीचे झुका, उसकी अंधी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। हे महात्मा बुद्ध, वो बोला। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं चक्षुपाल हूं, एक व्यक्ति जो जन्म से ही अंधेपन के श्राप से ग्रसित है। मेरा जीवन एक अंतहीन रात रही है, वो आगे बोला। दृष्टि के आनंद, दुनिया की सुंदरता से वंचित। वो रुका, अपनी हिम्मत जुटा रहा था। मैंने बहुत यात्रा की है, आपकी बुद्धिमत्ता की तलाश में, एक चमत्कार की उम्मीद में। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, हताशा और आशा की एक किरण के साथ भारी। बुद्ध ने चक्षुपाल को करुणा से देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो उनके भीतर की गहरी समझ को दर्शाती थी। उन्होंने उसे केवल एक अंधे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए तरसती हुई आत्मा के रूप में देखा। चक्षुपाल की आंखों में अंधकार था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। चक्षुपाल, बुद्ध बोले। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। असली दृष्टि आंखों में नहीं, मन में होती है। यह दृष्टि सत्य को देखने की शक्ति है, जो केवल आंतरिक शांति और समझ से प्राप्त होती है। चक्षुपाल ने ध्यान से सुना। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। क्या बुद्ध वास्तव में उसे उसकी दृष्टि प्रदान कर सकते थे? उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लेकिन पहले बुद्ध ने आगे कहा, आपको विश्वास रखना होगा। विश्वास ही वह पहला कदम है जो आपको सच्ची दृष्टि की ओर ले जाएगा। फिर उन्होंने चक्षुपाल को एक छोटी सी थैली दी। इस दवा को ले लो, ये आपको 7 दिनों के लिए दृष्टि प्रदान करेगा। इन 7 दिनों में आपको अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। चक्षुपाल का दिल झूम उठा। आखिरकार वो दुनिया देख पाएगा। उसने थैली ले ली। कृतज्ञता के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नई आशा। पहली बार दुनिया रंगों और आकृतियों के एक उत्सव में बदल गई। चक्षुपाल अभिभूत था। उसने सूरज, आकाश, लोगों के चेहरे देखे। ये जितना उसने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक सुंदर था। उसने अपने दिन दुनिया की खोज में बिताए, उसकी सुंदरता में डूब गया। उसने लोगों की आंखों में प्यार, बच्चों की हंसी, प्रकृति की महिमा देखी। बुद्ध ने चक्षुपाल को देखा। उनके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने चक्षुपाल की नई दृष्टि में खुशी देखी, लेकिन उन्होंने कुछ और भी देखा। उन्होंने मोह के बीज, इच्छा के, चक्षुपाल के हृदय में उगते हुए देखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चक्षुपाल में एक बदलाव आया। वो अपनी दृष्टि के प्रति स्वामित्व वाला हो गया, हर नए अनुभव से चिपक गया। उसे उस अंधेरे का डर सताने लगा जो उसका इंतजार कर रहा था।
अपनी दृष्टि फिर से खोने के ख्याल ने उसे भय से भर दिया। वो बुद्ध की शिक्षाओं को भूल गया। ज्ञान प्राप्ति की उसकी खोज भौतिक दुनिया को थामे रखने की हताशाजनक आवश्यकता से बदल गई। उसने सुंदरता की क्षणभंगुर प्रकृति, सभी चीजों की नश्वरता को देखा और इस एहसास के साथ उसके दिल में डर घर कर गया। 7वें दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, चक्षुपाल ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि फीकी पड़ रही है। जैसे ही अंधेरा रेंगता हुआ आया और एक बार फिर पूरी दुनिया को निगल गया, उसके अंदर दहशत दौड़ गई। वो निराशा में चिल्लाया। उसके हाथ आंख बंद करके बाहर की ओर पहुंचे। उसने दुनिया का स्वाद चखा था, बस उसे छीन लिया गया था। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, मन में होती है। लेकिन अर्थ उसे छूट गया। वो अपने दुख में खोया हुआ था। भौतिक दुनिया की उसकी संक्षिप्त झलक ने केवल उसके कष्टों, क्षणभंगुर से उसके लगाव को तेज करने का काम किया था। चक्षुपाल अपने दुख से अंधा होकर बुद्ध के पास लौट आया। वो ज्ञानवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज सिसकियों से भरी हुई थी। बुद्ध, वो रोया, आपने मुझे देखने की शक्ति दी, बस उसे छीनने के लिए। क्यों? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। चक्षुपाल, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को दिखाने के लिए दृष्टि का उपहार दिया था। भौतिक संसार आपकी दृष्टि की तरह अनित्य है। गैप 2S, इससे चिपके रहने से केवल दुख ही मिलता है। चक्षुपाल ने ऊपर देखा। भ्रम उसकी विशेषताओं पर छा गया। लेकिन मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? उसने पूछा। जब मैं बस यही खालीपन महसूस करता हूँ। सच्ची शांति, बुद्ध ने समझाया, सभी चीजों की नश्वरता को स्वीकार करने से, खुद को इच्छा से अलग करने से आती है। आपका अंधापन हर चीज की तरह क्षणिक है। सच्ची दृष्टि भौतिक से परे देखने में है, अपने मन की प्रकृति को समझने में है। चक्षुपाल चुपचाप बैठा रहा, बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करता रहा। उसने उनकी शिक्षाओं में सच्चाई को महसूस किया। चक्षुपाल की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची ज्ञान प्राप्ति भौतिक संसार के क्षणभंगुर सुखों में नहीं पाई जा सकती है। ये हमें मोह से मुक्त करने, सभी चीजों की नश्वरता को स्वीकार करने में निहित है। चक्षुपाल ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चा सुख भीतर से आता है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है। वो अंततः बुद्ध की शिक्षाओं को समझ गया और उसने अपना जीवन ज्ञान प्राप्ति की तलाश में समर्पित कर दिया। शारीरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि अपने मन की स्पष्टता से। बुद्ध और चक्षुपाल की कहानी हमें वास्तविकता की प्रकृति और सच्चे सुख के मार्ग के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। यह सतही से परे देखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सच्ची दृष्टि भौतिक दुनिया की नश्वरता को समझने और अपने मन की वास्तविक प्रकृति को पहचानने में निहित है। जब हम सतही चीजों से परे देखते हैं, तो हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं। इच्छा से विलग होना, क्षणभंगुर सुखों से चिपके रहने से केवल दुख ही होता है। इच्छाओं का त्याग करना हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जो स्थायी और सच्ची होती है। सच्ची शांति सभी चीजों की नश्वरता को स्वीकार करने से मिलती है। जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। भीतर प्रबुद्धता की तलाश, सुख और पूर्णता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान की खेती में पाए जाते हैं। यह आंतरिक यात्रा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम खुद को दुखों के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं।